पातूर थाना अंतर्गत कारला परिसर में एक कुएं में मिली लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पातूर पुलिस ने आरोपी की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बंडू आत्माराम डाखोरे पातूर तहसील के आलेगांव के कारला परिसर में खेत में काम करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी रह रही थी। इसी बीच मृतक पिछले कुछ दिनों से लापता थे। इस संबंध में उनकी पत्नी मीरा डाखोरे ने पति के लापता होने की शिकायत पातूर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनका शव कारला परिसर के एक कुएं से बरामद किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि बंडू डाखोरे की हत्या की गई थी। इस मामले में पातूर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार बंडू की पत्नी और उसके प्रेमी ने ही बंडू को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी गजानन बावनी को गिरफ्तार कर लिया है। पातूर पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिधौरा और कोलकाता ढाबा के बीच एक हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक और एक डीजल टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक टैंकर से टकरा गया, जिसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को आगे के इलाज के लिए अकोला जनरल अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर 2 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। बालापुर पुलिस और राजमार्ग पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। महाराष्ट्र के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर रविवार को वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की ओर से अकोला शहर में भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राज्यपाल और भाजपा के पदाधिकारी महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शिक्षा महर्षि भाऊराव पाटिल के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से वंचित बहुजन युवा आघाड़ी आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी मानसोपचार फंड इकट्ठा किया और वह पैसे चंद्रकांत पाटिल के इलाज के लिए ठाणे और नागपुर के मानसिक अस्पतालों को मनी ऑर्डर किए। भाजपा नेताओं द्वारा महापुरुषों का अपमान करने को लेकर पूरे राज्य में गुस्से की लहर है। वंचित युवा आघाड़ी ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इस अवसर पर वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोड़े के नेतृत्व में जिला प्रचार प्रमुख सचिन शिराले, नगर अध्यक्ष जय तायडे, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ, वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व नगर अध्यक्ष शंकर राव इंगले, सीमांत तायडे, संतोष रहाटे, गजानन गवई आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं मानसिक संतुलन गेलेलं आहे आणि त्यांचा उपचार होणं गरजेचं आहे, म्हणून वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने आम्ही भीक मागो फंड जमा करायला सुरुवात केलेली आहे। चंद्रकांत पाटील आणि भाजपवाले तमाम जे महापुरुषांच्या विरोधात गेल्या काही दिवसापासून त्यांना सातत्याने टार्गेट करून त्यांची बदनामी करतायत, मानहानी करतायत। मग ते छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून त्यांनी सुरुवात केली। आता ते बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यापर्यंत आलेले आहेत आणि यांचा उपचार होणं गरजेचं आहे आणि तो उपचार होण्यासाठी ठाणे, आग्रा आणि नागपूर या 3 मानसिक रुग्ण हॉस्पिटलसाठी आम्ही फंड गोळा करायला सुरुवात केलेली आहे। अपेक्षा व्यक्त करतो की या फंडातून जर काही कमी पडलं तर चंद्रकांत पाटलाची किडनी काढून विकू, पण त्यांचा उपचार केल्याशिवाय राहणार नाही। मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा महापुरुष को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरे राज्य में इसका असर हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में बुल्ढाना के केलवड़ के नागरिकों ने अनोखा आंदोलन कर विरोध किया। महापुरुषों ने भीख मांगकर स्कूल बनाने वाले भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान की राज्य भर में निंदा हो रही है। चिखली तहसील के केलवद में इसका कड़ा विरोध किया गया। रविवार को ग्रामीणों और छोटे बच्चों द्वारा अनोखे तरीके से विरोध किया गया। महात्मा फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल के बारे में अपमानास्पद बयान से बुल्ढाना जिले में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस पृष्ठभूमि में केलवद में मंत्री पाटिल का विरोध कर नारेबाजी की गई। बुल्ढाना के शेगांव में तंटा निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सोनार समाज के कई मामलों का निपटारा हुआ। इस सम्मेलन में सोनार समाज से तलाक जैसे राक्षस को खत्म करने का संकल्प लिया गया। तलाक के पीछे के कारणों को समझा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनबंध के संस्थापक प्रभाकर राव मोरे ने की। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश दिनेश कोटलीकर, मुखेड़ जिला न्यायाधीश स्वर्णिता महाले, नारायण शेरीकर, एडवोकेट शुभांगी शेरीकर, एडवोकेट माधुरी रत्नपारखी मौजूद रही। इस सम्मेलन में उत्पन्न हुए अनेक मामलों को हल करने के लिए दोनों परिवारों के पक्षों को समझा गया। इस सम्मेलन के लिए ऑल इंडिया सोनार फेडरेशन, अखिल मालवी सोनार महासंघ, सुवर्णकार नवयुवक संस्था, श्री द्वारकाधीश प्रतिष्ठान के पदाधिकारी और सदस्यों ने परिश्रम लिया। समाजामध्ये अनेक समस्या आहेत, त्यापैकी घटस्फोट ही समस्या एका कॅन्सरप्रमाणे समाजामध्ये
वावरून राहिलेले आहे. समाजामध्ये जेव्हा घटस्फोट होतात, कोर्टामध्ये जातात आणि बराच वेळ त्यामध्ये मुलांचं तारुण्य त्या कोर्टामध्ये रेंगाळत राहतं, ती समस्या समाजासमोर यावी त्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. ॲक्च्युली समाजासमोर जेव्हा ती गोष्ट येईल, चर्चेला जाईल, तर तेव्हा समाज त्यावर लवकर तोडगा काढू शकेल. आज जन्मबंधच्या माध्यमातून हा जो घटस्फोट परिषद इथे घेतल्या आली, त्यामुळे बरेच समाज बांधव इथं आले आणि त्या समाज बांधवांनी हा विचार घेऊन इथून चालले की ही समस्या कोर्टात गेल्यापेक्षा जर आपण समाजासमोर मांडली तर ती लवकरात लवकर त्याचा निपटारा होईल. यासाठी ऑल इंडिया सोनार फेडरेशन आणि अखिल माळवी समाज आणि इतर संघटनांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आजचा हा जो उपक्रम आहे हे एक नातं आणि पर्यायाने कुटुंब वाचावं यासाठी करण्यात आलेला आहे. तसेच जे पोटजातीमध्ये हा समाज विभागलेला आहे त्याला एकत्र आणावं आणि समाजासाठी काहीतरी ठोस असा उपक्रम राबवावा यासाठी हा स्नेहबंधन ग्रुपने एक चांगला प्रोग्राम आयोजित केला आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक अमोल मिटकरी ने आरोप लगाया है कि सरकार को डबल इंजन कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदर्भ में बीजेपी नेताओं को नजरअंदाज किया है। रविवार के कार्यक्रम में जिस तरह से नितिन गडकरी के साथ व्यवहार किया गया, उस पर विधायक मिटकरी ने दावा किया है कि नागपुर के लोगों को यह पसंद नहीं आया। इस बीच नरेंद्र मोदी ने उसी कार्यक्रम में बावनकुले का नाम जिक्र तक नहीं किया। विधायक मिटकरी ने यह भी कहा कि भाजपा का एक वर्ग असंतुष्ट है। वहीं विधायक मिटकरी ने दावा किया कि राज्य में जल्द ही महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। कसं आहे, दोन इंजिनचं कधीच इंजिन नसतं, त्या इंजिनाला वेगळी वेगळी चाकं असतात. जरी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी अशी भावना व्यक्त केली असेल, पण महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळं आहे. काल नितीनजी गडकरी यांना तिथे ज्या प्रकारे वागणूक दिली गेली ते चित्र नागपूरकरांना आवडलेलं नाही. आणि विशेष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा साधा नामोल्लेखही नरेंद्र मोदीजींनी केला नाही. त्यामुळे नागपूरमधला जो भाजपचा वर्ग आहे तो प्रचंड अस्वस्थ आहे. डबल इंजिनचं सरकार किती दिवस चालेल हे जनतेच्या हातात आहे. लवकरच इंजिनचे जे वेगळे वेगळे चाकं आहेत, म्हणजे महाविकास आघाडीत आम्ही 3 पक्ष एकत्र होतो, सोबत समाजवादी पक्ष असेल, आणखी काही पक्ष असतील, अशा सर्व पक्षीय सरकार लवकरच आपल्याला महाराष्ट्रात दिसणार. बुल्ढाना में सस्ता खाद्यान्न व्यापारी एवं केरोसिन लाइसेंसधारी संघ की बैठक आयोजित की गई। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने शिरकत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे Z+ सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप Z+ सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं? क्या जरूरत है? जरूरत मुझे हमको लगती नहीं है. मेरे भाई ने कोई गलत काम किया नहीं है कि कोई हमें मार डालेगा. अकोला में तुअर की फसल पर इल्ली का प्रकोप हो गया है। इस पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान समय में तूरी की फसल लहलहा रही है और कुछ क्षेत्रों में फलियां पकने की कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अकोला जिले में तुअर की फलियों पर इल्लियों का प्रकोप है। इससे किसान फिर संकट में हैं। किसान इस समय फसलों को बचाने के लिए महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किसानों का मार्गदर्शन किया गया है। यावर्षी तुरीचा पीक चांगला बहरलेला आहे. फुलाच्यात आणि शेंगाच्या अवस्थेमध्ये आहे, परंतु काही भागामध्ये शेंगा पोकारणाऱ्या अळींचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे आणि या शेंगा पोकारणाऱ्या अळींच्या व्यवस्थापनाकरिता क्लोरन्ट्रोनिपॉल 18.5%, 2.5 मिली 10 लिटर पाण्यामध्ये किंवा इथियान 50%, 4 मिली 10 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करायची. आवश्यकतेनुसार 15 दिवसांनी पुन्हा फवारणी केलं तर या अळींचं व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे होऊन तुरीचा हमखास पीक आपल्या हातामध्ये येईल. स्कूल के छात्रों में पक्षी निरीक्षण की रुचि निर्माण करने के लिए साथ ही पक्षी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में माउंट कार्मेल हाई स्कूल के हॉल में 7वीं शालेय पक्षी मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे स्कूली छात्रों का शानदार रिस्पांस मिला है।
पक्षी मित्र सम्मेलन के अवसर पर निबंध लेखन, वक्तृत्व प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाली छात्रा चैताली बाल को सम्मेलन के अध्यक्ष का सम्मान मिला। माउंट कार्मल के प्राचार्य फादर मैथ्यू कैरगल, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटेकर, पक्षी विज्ञानी कौस्तुभ पांड्री पांडे, अनुल मनवर, निसर्ग कट्टा के संस्थापक अमूल सावंत ने वृक्ष पूजन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसके बाद कौस्तुभ पांड्री पांडे और अनुल मनवर ने स्लाइड शो के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता के लिए डॉक्टर स्वाति दामोदरे, डॉक्टर निशाली पंचगाम और कंचन पाटोकार, नुक्कड़ नाटक का डॉक्टर प्रदीप औचार और अमूल इंगले ने परीक्षण किया। इस अवसर पर पक्षी मित्रों द्वारा विवेक पारस्कर को कृतज्ञता पुरस्कार और मंगेश तायड़े को दीप स्तंभ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे यूं ही खबरों की बात। आप बने रहिए UCN न्यूज के साथ। नमस्कार।